ठीक है, यहाँ तक आपने काम कर लिया। ऊपर जाके आपने इस क्लास का ऑब्जेक्ट बना लिया 3 टाइम्स। ऑब्जेक्ट बनाने के बाद अब आप यहाँ पे क्या कर रहे हैं, डायरेक्ट अब इन ऑब्जेक्ट्स को आपने, लेट सपोज कि मेरे पास ये आया है obj3। अब मैं क्या कर रही हूँ कि अपने पास एक और ऑब्जेक्ट बना रही हूँ। ठीक है, इसी तरह से अब मैं एक और ऑब्जेक्ट बना लूंगी। कंट्रोल Z, जस्ट वेट अ मिनट, ऊपर जाके। ठीक है, यहाँ पे आके आपने एक और ऑब्जेक्ट बना लेना है obj4। अच्छा, अब मैं एक यहाँ पे 3 कंस्ट्रक्टर, तो जो ऑब्जेक्ट्स जो थे वो मैंने पैरामीटराइज बना लिए। अब मैं एक लास्ट वाला ना बगैर ऑब्जेक्ट पैरामीटर के बनाऊंगी। इसमें कोई भी ऑब्जेक्ट के अंदर कंस्ट्रक्टर में वैल्यू पास नहीं होगी। अब क्या करेंगे, आप सिंपल यहाँ पे लिखें obj4 इज इक्वल टू obj1 प्लस obj2। ये इन दोनों को आपने सम किया। ठीक है, दोनों ऑब्जेक्ट्स को, यानी दोनों ऑब्जेक्ट के अंदर जो भी वैल्यू आ रही थी, अब उनको आपने सम कर लिया है। अब आप यहाँ पे आए, अब आप यहाँ पे आप क्या करेंगे, obj1 डॉट डिस्प्ले, कि आप जब obj1 करते हैं तो क्या डिस्प्ले होती वैल्यू आपके पास। ठीक है, डिस्प्ले रखा हो या प्रिंट रखा हो या जो भी नाम से आपने मेथड बनाया होगा प्रिंट करने के लिए। इसी तरह obj2 डॉट प्रिंट, obj4 डॉट प्रिंट। 3 का भी काम नहीं है तो 3 को मैं फिलहाल हटा देती हूँ, इसकी भी नीड नहीं है इतनी, इसको मैं कमेंट कर देती हूँ। ठीक है, तो इसी तरह आपके पास ये 1 के लिए हो गया, ये 2 के लिए हो गया, एंड एट दी एंड आपके पास जब आप 4 वाला प्रिंट कर रहे होंगे तो क्या वैल्यू होगी। ठीक है, इसको पहले रन करके दिखा देती हूँ और फिर इसको और डिफाइन करूंगी दोबारा से। एक इसका रिकैप लेंगे कि इस एग्जाम्पल में हमने क्या क्या काम किया। देखें, सबसे पहले वैल्यू क्या आई 300, फिर वैल्यू आई 200, और फिर कौन सी वाली शो नहीं हो रही, मेरे पास एरर आ रहा है। एरर मैं देख लीजिए आपकी स्क्रीन शेयर करके। देखें, अब आ रही है, स्क्रीन शेयर हो रही है आपके पास। ठीक है, तो आपके पास यहाँ पे अब क्या हो रहा है कि आपके पास obj1 हो रहा है, obj2 हो रहा है, और obj जो आपने लास्ट वाला किया था। अब इसमें एक चीज को आपने नोट किया होगा, जो लास्ट वाला था जिसमें आपने सम किया है, जब आप उसका वैल्यू लेके आ रहे हैं तो क्या आउटपुट में वैल्यूज आ रही हैं, सम नहीं हुआ। ठीक है, तो इसमें क्या हुआ है, आपके पास जब आप ऑपरेटर को ओवरलोड कर देते हैं मल्टीपल टाइम्स तो उसके पास जो उसकी एक्चुअल वैल्यू होती है वो रेजिस्ट नहीं कर पाती। तो आपने जो यहाँ पे 0 पास किया था ना डिफॉल्ट कंस्ट्रक्टर में, ये वाला वो इस वैल्यू के साथ काम कर रहा होता है। फिर वो जो इस कंस्ट्रक्टर में आके, इसके अंदर ऑपरेटर में आके जो उसको वैल्यू मिल रही होगी वो डायरेक्ट उस वैल्यू के साथ काम करेगा। हमने 2 पैरामीटर्स के अंदर वैल्यूज पास की थी। ठीक है, यहाँ पे अब आए थे, हमने इन दोनों के अंदर कोई भी प्लस वाला काम नहीं किया था, हमने सिंपल वैल्यूज पास की थी कि ऑब्जेक्ट 3 यूज कर लें। ऑब्जेक्ट 3 में भी यही काम होगा, आप ऑब्जेक्ट 3 को यूज कर लें, कोई मसला नहीं, आप 4 हटा के 3 कर दें, इट्स अप टू यू। ठीक है, अगर आप ऑब्जेक्ट 3 यूज करेंगे तो डेफिनेटली फिर आप इसको यहाँ पे 3 कर लें हर जगह। ठीक है, इसको भी 3, इसको तो खैर 1 रहने दें, इसको 3 कर लें। तो जब ऑब्जेक्ट 3 यूज होगा मेरे पास, देन इसमें क्या इफेक्ट आएगा, अब आप देखें, अभी भी स्टिल आपके पास जो लास्ट वाला है वो प्रिंट 0 ही करेगा। 0 प्रिंट करने का रीजन क्या बनेगा इसका बेटा, कि आपके पास कंस्ट्रक्टर के अंदर वैल्यू 0 गई है। देखें, आपने यहाँ पे कंस्ट्रक्टर बनाया ना नीचे, ये वाला, इस कंस्ट्रक्टर में आपके पास जो वैल्यू आई है वो क्या आई है 0। तो जब भी वो अपने पास नीचे आएगा, तो जब भी उसको वैल्यू मिल रही होगी वो 0 ही कंसिडर होगी, क्योंकि आपने 2 पैरामीटर्स को जब सम करा लिया, सम कराने के बाद नीचे आया जब वो इस कंस्ट्रक्टर के अंदर ऑपरेटर ओवरलोड के लिए, तो उसको यहाँ कंस्ट्रक्टर में कौन सी वैल्यू नजर आ गई, 0 की। 0 प्लस 0 क्या रिटर्न होगा हमेशा यहाँ से, 0, यानी कि नम के मिस अंदर हमेशा ही 0 वैल्यू होगी। बोलिए। मिस आप ये 0 तो इसलिए दे रही है ना ताकि उसको पता चले कि आप पैरामीटराइज कंस्ट्रक्टर यूज कर बिल्कुल, रही है। अगर मैं यहाँ मैंने पे भी 0 दिया, मेरा तो सम हो रहा है। हो रहा है, दिखाएं जरा, स्क्रीन शेयर करें, और जिसका भी एरर आ रहा था ना वो भी अपनी स्क्रीन शेयर करिएगा। इसके बाद मैं परमिशन दे रही हूँ, जरा दिखाएं। शोरी में था कुछ तो। जी, इतने सारे एरर क्यों है आपके। मेरे पास कहाँ है, आउटपुट आ तो रहा है मिस। आपकी क्लास आपने
कौन सी क्लास में काम किया है? आपकी क्लास का नाम देखें क्या है, कैलकुलेटर कुछ नाम रखा है ना आपने, और नीचे आप स्पेलिंग मिस्टेक कर रहे हैं। मिस आप किसकी स्क्रीन देख रहे हैं? मैं स्क्रीन देख रही हूँ मुनीम की। ओह सॉरी। यस मैम, क्या करना है इसमें? इसमें आपने क्लास की स्पेलिंग चेंज करें। क्लास की स्पेलिंग क्या लिखी है आपने? CLA लिख दिया है, पूरा बता दिया। चलें, कैलकुलेटर लिखें। हाँ, आपके आधार तो यहीं से रिजॉल्व हो जाएंगे। यहाँ भी ठीक करें स्पेलिंग, सिर्फ CLA को चेंज कर देना आप, CUL। बस चलें, मैंने देखा नहीं। कोई मसला नहीं, इसको भी ठीक करें। नीचे आपके पास एक एरर है, नंबर 1 है ना, नंबर 1 रखा हुआ है आपने जी, 1 लिखा है यहाँ पे, और दोबारा स्पेलिंग मिस्टेक है ऊपर भी। आपने CA के बाद L लगाए, हाँ यहाँ पे, दैट्स इट। ठीक है, अब अपने पास रन करें इसको। अच्छा जी, इसके ओके अलावा मैम। और किसका हाँ, अब वो कौन स्क्रीन शेयर कर रहा है? अब आप करें स्क्रीन शेयर। मैं करूँ? एहतशाम करें। ठीक है, करें स्क्रीन शेयर। मिस आपको शो हो रही है मेरी स्क्रीन? आउटपुट स्क्रीन शो नहीं हो रही, कोड शो हो रहा है। रन नहीं किया मेरा। अब हो रही? नहीं, आपने खाली विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन शेयर की हुई है ना, सिर्फ वही वाली शो हो रही है। ठीक है, सही है, सही है, मैं बताती हूँ क्यों हो रहा है। अच्छा, पहले मोहसिन आपने स्क्रीन शेयर करें, एरर दिखाएं अपना। आपका कोड भी ठीक है और मेरे कोड में जो प्लस नहीं हो रहा है वो भी बता दी मैं क्यों हमने प्लस नहीं किया है। कहाँ पे एरर आ रहा है? बस प्लस पे आपने रिटर्न नहीं लिखा हुआ मोहसिन, यहाँ पे रिटर्न लिखा है इस लाइन के बाद, ही सेंटर करके रिटर्न करें C3। यस, और अब रन करें। इस अभी भी पॉजिटिव में एरर आ रहा है यहाँ पे। अच्छा, एरर पे आप क्लिक करें, क्या आ रहा है पढ़ें एरर को, रखें मुझे होवर करके पढ़ने दें। नॉट ऑल पाथ रिटर्न अ वैल्यू, ठीक है आपके पास हो गया, मैं आपने सही हो गया, हो गया ना, खुद ही सही हो गया। वो कुछ सही नहीं हुआ, ठीक, वो कंपाइल कर रहा होता है। ठीक है, और किसी का कोई एरर है? ठीक है, नहीं है। अच्छा, अब आप मेरी स्क्रीन पे आए, देखें यहाँ पे अगर आपको कोड नजर आ रहा हो तो मैंने कोड में क्या किया है, num1 को num1 से प्लस किया है। ठीक है, आप लोगों ने क्या किया है, ये जो दो ऑपरेटर आए C1 और C2, देखिए मैंने C3 दोनों जगह पे C3 लिखा हुआ है। इट मीन्स दैट कि मैं अगर यहाँ पे C3 यानी कि C1 और C2 कर दूंगी तो डेफिनेटली मेरा भी सम हो जाएगा। ठीक है, हमारा भी एरर आ रहा है। मैं भी देख लेती हूँ एरर जिन जिन का आ रहा है। ठीक है, तो अगर मैं अपने पास वेरिएबल को पैरामीटर को वैल्यूज दे दूंगी तो डेफिनेटली ये दोनों जो हैं वो चल जाएंगे, अब प्लस कर लेंगे। अब आप रन करें दोबारा से, आ रही है वैल्यूज 500 होके, आउटपुट स्क्रीन शेयर हो रही है 500 वाली। यस ठीक मैम, है, हो गया। सही है। दूसरा जो फरजान पूछ रहे हैं, प्रिंट का मेथड कहाँ है बेटा? प्रिंट का मेथड ये नीचे आपने बनाया हुआ था ना पहले वाला, इससे पहले जो एग्जांपल की थी उसका ही आप प्रिंट का मेथड यूज कर लें, उसी के अंदर ही आपने सिर्फ एक वेरिएबल को खाली प्रिंट करवाना होगा एंड दैट्स इट। ठीक है, अच्छा प्रिंट कर। अब किसका एरर आ रहा है वो अपनी जरा स्क्रीन शेयर करिए। मैं स्क्रीन ऑफ कर दी अपनी। फरजान आपका एरर आ रहा है? मुझे भी किसने कहा था हमारा बस प्रिंट वाला इशू था बस। हो गया प्रिंट प्रिंट। वाला इशू। अच्छा चलें, बस वो हमें हमने यस कर दिया था, ठीक है, प्रिंट वाला मैथड। ठीक है।
यहाँ तक हो गई ये दोनों ऑपरेटर ओवरलोडिंग। यहाँ पे अब किसी का कोई है एरर, कोई कंफ्यूजन? सिर्फ ऑपरेटर ओवरलोडिंग में आपके पास जो भी वैल्यूज होंगी वो डायरेक्टली यहाँ पे सम हो जाएंगी जो भी आप काम कर रहे होंगे। ठीक है। मिस ये ऑब्जेक्ट 3 के बाद भी तो वैल्यू है 20 आपने उसको दी हुई है बिल्कुल। और आप सम की ऑब्जेक्ट 3 में करवा रही हैं, तो मिस ये वैल्यू क्यों नहीं ऐड हो रही है? 20 ये क्यों नहीं ऐड हो वैल्यू जो है आपके पास ओवरलोड हो जाएगी। ये वैल्यू जो है ना आपके पास ऑब्जेक्ट 3 की, जब इधर सम होगा तो ऑटोमेटिकली वो उसको ओवरलोड कर देगा, क्योंकि जो आपके पास इधर से वैल्यू आ रही है प्लस की वो पहले आ रही है और बाद में जो है वो यहाँ पे कंस्ट्रक्टर के पास पहुंचेगा, इस वजह से वो उसको ओवरलोड कर देता है। और अगर यही काम मैं ऑब्जेक्ट 4 के साथ आपको करके दिखाऊं, ठीक है, ये कुछ लोगों ने मुझे कहा था कि ऑब्जेक्ट 4 के साथ भी चला दें इसको, ठीक है, लाइक ऑब्जेक्ट 4 के अगर साथ हम इसको चला देते हैं देन 500 है, और ऑब्जेक्ट 3 के साथ अगर आप चला रहे हो वो भी आपने देखिए किस तरह से आप आउटपुट दे रहे हैं। आप लोगों ने शायद अपने पास ओवरलोडिंग का पढ़ लिया है ना उसमें थ्योरी क्लासेस के अंदर। हाँ भी परफॉर्म करें मुझसे। तो आप लोगों ने ऑपरेटर ओवरलोडिंग वगैरह पढ़ी है उसमें? ये मिस टॉपिक नहीं आया? ऑपरेटर ओवरलोडिंग की पढ़ी हमने, मेथड ओवरलोडिंग पढ़ी। चलो ठीक है, चलो पहले परफॉर्म कर लें जिनका नहीं हुआ है, एंड देन फिर हम ओवरराइडिंग की तरफ चलते हैं कि ओवरराइडिंग किस तरह से हो सकती है, ओवरराइडिंग में हम क्या क्या काम कर सकते हैं। ठीक है, 5 मिनट्स दे रही हूँ, आप परफॉर्म कर लें इसे। अटेंडेंस कॉल कर लीजिएगा पहले अपनी, उसके बाद फिर हम आगे फर्दर एग्जाम्पल्स करेंगे। ठीक है, सबसे पहले अल्तमश, बासित, मोहम्मद रजा, अहमद, सैफुल्ला, शफात, ठीक है सैफुल्ला, अच्छा जी, सैफुल्ला के बाद आपके पास शफात नहीं है, हमजा अकबर, ठीक है, हमजा का मुझे पता है मसला है। प्रेजेंट मैम। ठीक है, मोहम्मद अली, अब्दुल राफे, सुमारा महफूज, प्रेजेंट मैम। ठीक है, दानियाल, ज़ईम कुरैशी, प्रेजेंट मिस। ठीक है, कयूर, हमजा आसिफ, प्रेजेंट मिस। ठीक है, हमजा रफ़ीक, ताहा सिद्दीकी, प्रेजेंट मिस। सादुर रहमान, मिस। जी मिस। जी बोलिए सुमैरा। दानियाल का मैसेज आएगा, उनका भी अभी नेट चला गया है तो उनकी प्रेजेंट लगाते हैं। चलिए ठीक है, आयशा इरशाद, प्रेजेंट। ठीक है, मुस्तफ़ा, मुनिम, महविश खुर्शीद, प्रेजेंट मैम। ठीक है, महविश, प्रेजेंट मैम। ठीक है, गाजी, प्रेजेंट। ठीक है, रमीज, प्रेजेंट मिस। सुमैरा राशिद, प्रेजेंट। मोहसिन, प्रेजेंट। ठीक है, तलहा जब्बार,
प्रेजेंट। फरजान, ठीक है। सूफियान, प्रेजेंट मिस। हमजा जब्बार, प्रेजेंट मैम। ठीक है। मुस्तफ़ा खालिद, प्रेजेंट। हतीम, मैम हतीम प्रेजेंट है, वो उनका मैसेज आया है, नेट ठीक है। नहीं चल रहा। रुमैसा, शारिक, एहतशाम, प्रेजेंट मैम। ठीक है। सुलेमान, प्रेजेंट मिस। ठीक है। एब्सेंटी से नाम कॉल कर रही हूँ, इनका देख लें आप लोग, बता दीजिएगा कोई प्रेजेंट है तो। अब्दुल बासित है, रज़ा और शफात, मोहम्मद अली, साद, मोहम्मद अली काज़मी, नवीद, हमजा रफ़ीक। मैं साहब की प्रेजेंट लगा दी है मैंने, ठीक है। इसके अलावा बस ये वो स्टूडेंट्स हैं जिनके अभी तक एप्टर मार्क है, सही है। अच्छा जी, यहाँ तक आपकी एग्जाम्पल हो गई होगी। तो अब आपके पास मैनुअल पे आ जाते हैं दोबारा से कि अब आपके पास नेक्स्ट एग्जाम्पल आपके पास है ओवर राइडिंग डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म, ठीक है। अब यहाँ से आपके पास डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म स्टार्ट हो रहा है कि आप किस तरह से डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म की एग्जाम्पल्स को परफॉर्म कर रहे हैं, ठीक है। डायनेमिक पॉलीमॉर्फिज्म में आपको सबसे ज़्यादा ओवरराइड, मॉडिफाई या कीवर्ड, ठीक है, आप इसको मॉडिफायर भी कह सकते हैं या कीवर्ड भी कह सकते हैं, इज रिक्वायर्ड टू एक्सटेंड और मॉडिफाई द एब्स्ट्रैक्ट और वर्चुअल इम्प्लीमेंटेशन ऑफ एन इनहेरिटेड पीरियड प्रॉपर्टी इंडेक्सर्स और इवेंट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास प्रॉपर्टीज को भी आप क्या कर सकते हैं यूज, अपना मॉडिफायर कीवर्ड, या फिर आपके पास इनहेरिटेंस के टाइम भी यूज कर सकते हैं, इंडेक्सेस अगर पढ़े तो उसके साथ भी और इवेंट्स के साथ भी। ओवरराइडिंग, अगर मैं बहुत आसान और इजी वर्ड्स में बात करूं तो ओवरराइडिंग के लिए आपको कुछ पॉइंट्स को अपने दिमाग में रखना है। ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग दोनों समझा रही हूँ दोबारा से। ओवरलोडिंग आपके पास एक क्लास के अंदर होती है, आपको ओवरलोडिंग के लिए सिर्फ एक क्लास बनानी पड़ती है जिसके अंदर आप सारे मेथड्स को ओवरलोड करते हैं। ओवरराइडिंग आपके पास दो क्लासेस के दरमियान होती है, ठीक है। दो अलग अलग क्लासेस होंगी और उन दो अलग अलग क्लासेस में सेम नेम के मेथड्स होंगे, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल, अगर मेरे पास एक क्लास है यहाँ पे एम्प्लॉय की, एक और क्लास है मेरे पास यहाँ पे फुल टाइम एम्प्लॉय की, इसके अंदर मेथड का नाम देखें क्या है, प्रिंट नेम, इसके अंदर मेथड का नाम देखें क्या है, प्रिंट नेम। अब यहाँ पे हो क्या रहा है कि आपके पास पहला वाला जो मेथड है उसमें सिर्फ क्या चीजें स्टोर हैं कि ये आपका एम्प्लॉय है, इसका नाम उमर असलम है, दैट्स इट, एंड खत्म। नीचे वाले मेथड में क्या काम हो रहा होगा, यहाँ से वैल्यू उमर और असलम की आ जाएगी, यहाँ पे मैंने फुल टाइम एम्प्लॉय में एक और मैसेज वेरिएबल या कोई सैलरी या कुछ भी कैलकुलेट करवा के रख ली होगी। तो ये वाला मेथड एज इट इज कहते हैं ना, कॉपी हुआ हुआ सेम एज इट इज, बिल्कुल ना कोई इसमें पैरामीटर का डिफरेंस आएगा, ना कोई इसमें रिटर्न टाइप का डिफरेंस आएगा, सब चीजें एज इट इज सेम टू सेम रखनी होती है ओवरराइडिंग के टाइम पे, ठीक है। 90% स्टूडेंट्स ओवरलोडिंग और ओवरराइडिंग के कॉन्सेप्ट को मिक्स कर देते हैं और फिर वो भूल जाते हैं कि इनमें डिफरेंस क्या था। तो ओवरलोडिंग के लिए आपके पास एक क्लास होती है और उसी के अंदर आप मेथड्स को ओवरलोड कर रहे होते हैं। ओवरराइडिंग में आपके पास जितने भी दो क्लासेस बनेंगी या मोर देन टू भी हो सकती हैं, बट मिनिमम यू हैव टू मेक टू क्लासेस मिनिमम। पहली क्लास का मेथड दूसरी क्लास में इनहेरिट हो गया, ठीक है। अब यहाँ पे देखें, जो पेरेंट क्लास होगी उसके साथ हमेशा एक कीवर्ड लगेगा वर्चुअल का, ये वर्चुअली एग्जिस्ट करेगा, और ये नीचे आके ओवरराइड हुआ है तो यहाँ पे अपने ओवरराइड का कीवर्ड लगाना पड़ेगा, ये रूल है, ठीक है। इसी तरह आपने क्या किया, दो क्लासेस के अंदर तो काम कर लिया, तीसरी भी मैंने एक क्लास बना दी यहाँ पे, और उस क्लास के अंदर क्या किया, फुल टाइम को इनहेरिट कर दिया। तो नीचे भी ऊपर पार्ट टाइम की क्लास थी, फुल टाइम की क्लास थी, नीचे पार्ट टाइम की क्लास बनी हुई है। इसके अंदर भी मैंने यही काम किया कि आपके पास यहाँ पे आके ओवरराइड कर दिया अपना ये वाला मेथड, ठीक है। वर्चुअल सिर्फ उसके साथ लगेगा जो पेरेंट है,
ओवरराइड का कीवर्ड उनके साथ लगेगा जो इनहेरिट हो रही है, यानी कि जो चाइल्ड क्लासेस के मेथड है, चाइल्ड क्लास यानी लेफ्ट साइड वाले जो मेथड हैं चाइल्ड क्लासेस के मेथड होंगे, उनके साथ आप हमेशा ओवरराइड करेंगे। ठीक है, ओवरराइडिंग का कीवर्ड यूज कर रहे होंगे, ओवरराइड का जो कीवर्ड है। यहाँ पे आकर आपने एक और क्लास बना ली टेम्पररी के नाम से, और उस टेम्पररी क्लास के अंदर आपने फर्स्ट नेम लास्ट नेम टेम्पररी एम्प्लॉय। अब नाउ इट्स अप टू यू कि जब मेरे पास ये ऑब्जेक्ट रन होगा, अगर मैंने टेम्पररी क्लास के ऑब्जेक्ट से इसको कॉल किया तो उमर और जो भी नाम है वो तो आ जाएगा, साथ में क्या आएगा, टेम्पररी एम्प्लॉय। अगर मुझे यहाँ पे यही वाला काम अगेन फुल पार्ट टाइम क्लास का ऑब्जेक्ट करना होगा तो मैसेज में साथ में क्या प्रिंट होगा, पार्ट टाइम। ये आपकी मर्जी है कि आप कौन सी क्लास का ऑब्जेक्ट बना के यूज करना चाहते हैं, क्योंकि हर क्लास का अपना यहाँ पे एडवांटेज आपके सामने मौजूद है। ठीक है, अच्छा जी, यहाँ पे हम ऑब्जेक्ट बनाते हैं अपनी सारी क्लास का, एम्प्लॉय का भी, फुल टाइम, पार्ट टाइम, टेम्परेरी, तीनों क्लासेस को ऑब्जेक्ट बना के आप इसको जब रन करेंगे डेफिनेटली यू विल सी ऑल दी मैसेजेस हैं कि उमर, और उमर के साथ जो भी उसका लास्ट नेम है फर्स्ट नेम है वो आ जाएगा, असलम, और इसके साथ आपके पास जो एक मैसेज कॉन्केटिनेट आपने हर क्लास के मेथड के साथ ओवरराइड करके किया है वो चेंज होता रहेगा, यानी कि प्रीवियस वैल्यूज आपकी चली जाएंगी, न्यू वैल्यूज आपकी आ जाएंगी। ठीक है, क्लियर है यहाँ तक? इसमें कोई कंफ्यूजन या क्वेश्चन है तो बता दें। या अगर दोबारा रिपीट करना है तो ये बताइएगा। ठीक है, मैसेज से बताएं, मैसेज से बताएं जल्दी से, या फिर चैट पे, या फिर आपके पास माइक ऑन के भी कह सकते हैं। ठीक है, देखिए कंपाइलर को कैसे पता चलेगा कि आपके पास कि आप जब भी आपने पास रन करना स्टार्ट करेंगे तो आपने जिस क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा वो उस हिसाब से आपकी वैल्यूज को गेट करेगा। अगर मैंने अपने पास ये फुल टाइम की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया होगा तो ये फुल टाइम वाला मैसेज मुझे शो कर रहा है, वैल्यूज कहाँ से उठा रहा है, एम्प्लॉय से, दोनों फर्स्ट नेम और लास्ट नेम के, और ये मैसेज शो कर देगा। अगर मैं अपने पास लास्ट नेम की क्लास, ये वाली एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाऊंगी तो डेफिनेटली यू विल सी ओनली टू पैरामीटर, यानी दो मेथड्स के, एक ही मेथड कंसोल डॉट राइट लाइन के मेथड के अंदर दो वेरिएबल आपके पास यूज होते हुए नजर आ रहे होंगे, फर्स्ट नेम का और जस्ट लास्ट नेम का। ठीक है, यहाँ तक क्लियर है? इसमें कोई क्वेश्चन, कोई प्रॉब्लम? अब इसको मैं परफॉर्म करवा रही हूँ, इस एग्जाम्पल को देख लें, अगर उसमें कोई कंफ्यूजन हो तो देन वी विल अगेन रिपीट और सॉल्व योर कंफ्यूजन। ठीक है, अच्छा सबसे पहले एक क्लास बना लें यहाँ पे आके अपने पास विजुअल स्टूडियो पे, विजुअल स्टूडियो की स्क्रीन में आपसे शेयर कर देती हूँ। अच्छा यहाँ पे आ जाएं। ठीक है, अब यहाँ पे आपके पास मर्जी है, देखें क्लासेस बनाने की मैं आपको बता चुकी हूँ ऑलरेडी, दो मेथड्स हैं, आप या तो इसी की क्लास के अंदर काम कर लें। ठीक है, मैं जितना भी मेन के अंदर काम किया ना पहले मैं रिमूव कर देती हूँ ताकि आप लोगों को ना कन्फ्यूजन ना हो कि इतना सारा कोड इसके अंदर जो पहले से आ चुका है। ठीक है, और इसको मैं कमेंट कर दूंगी ताकि आपके पास कोई एरर वगैरह ना आए प्रोग्राम के अंदर। ठीक है, उसके बाद अब आप क्या करेंगे? ठीक है, अब लेट सपोज अब हम यहाँ पे ऊपर आते हैं, ये मेरे पास प्रोग्राम है, यहाँ पे आने के बाद अब मैं यहाँ पे आऊंगी और एक क्लास बना लूंगी एम्प्लॉय की। ठीक है, मेरे पास एक क्लास है एम्प्लॉय के नाम से, EMP नाम रख लें, पूरा रखना है पूरा रखना है। इस क्लास के अंदर मैं अपने पास दो वेरिएबल ले रही हूँ, एक स्ट्रिंग नेम का, और साथ में नेम भी डिफाइन कर दें अगर आप यूजर डिफाइन बनाना नहीं चाहते तो मेथड अपने। तो मैं यहाँ पे आके सिंपल लिख दूंगी नेम, और नेम इक्वल टू अली है, और एक और वेरिएबल यहाँ पे ले लें। अच्छा यहाँ पे दो नेम होंगे, एक फर्स्ट नेम और एक क्लास नेम। ठीक है, इसको आप एफ नेम कर लें और इसको आप एल नेम कर लें, इज इक्वल टू यहाँ पे आके आपने इस तरह से डिफाइन कर देंगे। नाउ अब आप क्या करेंगे, यहाँ पे आके एक मेथड बना लेंगे प्रिंट के लिए। ठीक है, पब्लिक स्टैटिक void
और यहाँ पे आके अपने पास एक मेथड बना लिया है प्रिंट का, ठीक है। नॉन पैरामीटराइज बना रहे, कोई पैरामीटर नहीं दे रहे इसके अंदर। कंसोल डॉट राइट लाइन में जाएंगे और यहाँ पे आके आपने लिख दिया फर्स्ट नेम इज और कॉन्केटिनेट कर देंगे एफ नेम, ठीक है, जो आपके पास आपका वेरिएबल होगा। इसी तरह अब आपने यहाँ पे आना है और यहाँ पे आके क्या किया ये हमने, एक और पहले मैसेज को कॉन्केटिनेट कर लेती हूँ एंड देन फिर देखते हैं कि आपके पास यहाँ पे वेरिएबल्स क्यों नहीं गेट हो रहे हैं। अच्छा, स्टैटिक की अभी फिलहाल मुझे नीड नहीं है इस मेथड के साथ, आप खाली पब्लिक वाइड ही रख लें तो मसला नहीं है। यहाँ पे आके आप देख लें आपके पास वेरिएबल कौन कौन से थे, एफ नेम, ठीक है, और यहाँ पे आपके पास इसको आपने एक मैसेज दे दिया लास्ट नेम इज, और यहाँ पे आके आपने इसको बता दिया लास्ट में आके आपने कह दिया एल, ठीक है, ये कर लिया। अब आपके पास यही क्लास के बाद जब आपके पास ये क्लास एंड हो जाती है, सो अब हम क्या करेंगे, नीचे आएंगे और इसी के साथ नीचे एक और क्लास बनाएंगे फुल टाइम की, ठीक है। फुल टाइम की क्लास बनाने के बाद इसी के नीचे मैं एक और क्लास बना रही हूँ पार्ट टाइम, और एक क्लास हम बना रहे हैं टेम्परेरी। 3 हो जाएंगे आपके पास यहाँ पे एक्स्ट्रा क्लासेस, ठीक है। ये आपके पास हो जाएगा पार्ट टाइम, ये आपके पास हो जाएगा टेम्परेरी, ठीक है। टेम्प लिख लें या टेम्परेरी कर लें, टेम्परेरी टाइम के लिए आता है, थोड़े टाइम के लिए विजिटिंग के लिए, जस्ट लाइक ये मेथड एज इट इज मैं यहाँ से उठाऊंगी कंट्रोल सी करके और सारी क्लासेस के अंदर एज इट इज मैं यहाँ पे स्टोर कर दूंगी, ठीक है। हर क्लास के अंदर ये मेथड आपके पास यहाँ पे इस तरह से अवेलेबल होगा, ठीक है। हर क्लास में आपने ये नाम यूज करना, ठीक है। क्या कह रहा है, एफ नेम डज नॉट एग्जिस्ट इन दी करंट कॉन्टेक्स्ट, ठीक है। यहाँ पे आपके पास अभी ये मेथड के अंदर एफ नेम सबको नहीं मिल रहा। अच्छा, अब क्या करना है, मैं स्टैटिक मेथड के मेंबर्स भी स्टैटिक होते हैं आई गेस, इसलिए हाँ बिल्कुल बेटा, अगर मैं स्टैटिक यूज करी तो फिर मुझे इन सबको भी स्टैटिक बनाना पड़ेगा। अगर मैं वाइड पब्लिक स्टैटिक वाइड कर रही हूँ तो डेफिनेटली आई हैव टू मेक दिस ऑल्सो स्टैटिक वेरिएबल, तभी वो कॉल करेंगे। यहाँ पे आके सबसे पहले मैंने इनहेरिटेंस परफॉर्म करी, अपनी एम्प्लॉय की क्लास को कॉल किया, ठीक है। यहाँ पे आके मेरे पास एम्प्लॉय की क्लास कॉल हो गई। इन सबको भी आप पब्लिक बनाएं, सारे वेरिएबल्स को, क्योंकि दूसरी क्लासेस में आप उनका एक्सेस दे रहे हैं तो डेफिनेटली यू हैव टू मेक इट पब्लिक। यहाँ पे पब्लिकली आपने कर लिया। अब देखिएगा यहाँ पे इनहेरिटेंस जब आप परफॉर्म कर रहे होंगे एम्प्लॉय की क्लास की, तो ग्रीन कलर से ना मेथड्स अंडरलाइन होना स्टार्ट हो जाएंगे। यहाँ पे देखिए ये मेथड अंडरलाइन हो गया, ये हो गया। यहाँ पे भी इनहेरिटेंस नहीं हुई, यहाँ पे भी इनहेरिट कर लें एम्प्लॉय की क्लास, तो ये भी ग्रीन कलर से अंडरलाइन हो जाएगा। इट मीन्स दैट कि आपके पास ये मेथड आपको क्या कह रहे हैं, फुल टाइम हाइड्स इनहेरिटेड मेंबर प्रिंट यूज द न्यू कीवर्ड इफ हाइडिंग, अदरवाइज आप इसकी जो नेमिंग रूल वायलेशन है वो कर रहे हैं। सो व्हाट वी हैव टू डू इज टू रिकवर फ्रॉम द रूल वायलेशन, कि आप सिंपल यहाँ पे आए और यहाँ पे आने के बाद अपने पास ये ओवरराइड का कीवर्ड यूज करेंगे। ओवरराइड का कीवर्ड आपके पास पेरेंट क्लास के साथ यूज नहीं होता। पेरेंट क्लास के पेरेंट क्लास के जो क्लास मेंबर होते हैं, पेरेंट क्लास जो होती है उसके जितने भी मेथड्स होंगे वो सब वर्चुअल होते हैं। ये वाले जो चाइल्ड क्लास है वो सब ओवरराइड होंगे। ये देखिए ग्रीन कलर की जो अंडरलाइन की खत्म हो गई। यहाँ पे मैं अभी ओवरराइड का कीवर्ड यूज करूंगी तो ये अंडरलाइन खत्म हो जाएगी। ये अंडरलाइन इंडिकेशन है आपके पास कि आपके पास ओवरराइड जो चीजें आप कर रहे हैं वो ओवरराइडिंग तो हो रही है, बट स्टिल आपने ओवरराइड का कीवर्ड यूज नहीं किया बताने के लिए। अब मेरे पास कोई एरर नहीं है पूरे प्रोग्राम में। नाउ लेट्स मेक एन ऑब्जेक्ट। सबसे पहले आपने एम्प्लॉय की क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया, ई इक्वल टू न्यू एम्प्लॉय और राउंड ब्रैकेट्स एंड टर्मिनेटर ई डॉट प्रिंट, ठीक है। आपके पास यहाँ पे क्या प्रिंट हो जाएगा, जो भी आपने बनाया जी, ठीक है। इसके बाद आपने इसी तरह दूसरी क्लासेस के भी ऑब्जेक्ट को कॉल कर लेना। लाइक आपके पास फुल टाइम की एक क्लास थी, ठीक है, आपने एफ के नाम से बनाया तो एफ के नाम से बना लें।
ठीक है, और इसके भी राउंड ब्रैकेट्स और टर्मिनेटर लगाया, एफ डॉट प्रिंट, ये कर लिया। इसके बाद आपने इसी तरह से जो बाकी क्लासेस हैं लाइक पार्ट टाइम और ये सारी, अच्छा हमने कहा था कि जब हम फुल टाइम और पार्ट टाइम की क्लासेस बना रहे हैं ना, तो साथ में एक मैसेज साथ में कॉन्केटिनेट करते रहेंगे ताकि पता चलता रहे कि ये मेरे पास जो है पार्ट टाइम की क्लास है या फुल टाइम, वरना सब में काम सेम होता रहेगा तो पता थोड़ी चलेगा कि कौन सी क्लास मेरी है, क्या डिफरेंस आ रहा है। ठीक है, तो मैं यहाँ पे आके लिख दूंगी ये मेरे पास फुल टाइम क्लास है। ठीक है, इसी तरह आप अपने पास सारी जगहों पे इस मैसेज को कॉन्केटिनेट करवा लें, लाइक पार्ट टाइम है तो पार्ट टाइम के लिए कॉन्केटिनेट करें, टेम्प्रेरी है तो टेम्प्रेरी के लिए। ठीक है, इसी के साथ आए नीचे और इसी को मैं कर देती हूँ पार्ट टाइम, और नीचे वाली जो क्लास है ना यहाँ पे पार्ट टाइम के, इसी के साथ इसको भी कॉन्केटिनेट कर लें और इसको कह दें आप यहाँ पे टेम्प्रेरी क्लास। ठीक है, टेम्प्रेरी टाइम का मतलब क्या है कि वो मे बी पॉसिबल कि विजिटिंग फैकल्टी हो जो आ रही हो विजिटिंग पे। ठीक है, सारे क्लासेस साथ आपने काम कर लिया। अब आप ऊपर आ जाए मेन के अंदर, ये काम तो छोटा सा था, ये आपको बहुत इजी लगेगा करने में, इसमें कोई कंफ्यूजन नहीं होगी। फुल टाइम की जगह अब आपके पास यहाँ पे कौन आ जाएगा, पार्ट टाइम, दैट्स इट। हर जगह आपने इसी क्लास के साथ देखना होगा कि आपके पास कौन सी क्लास का आप ऑब्जेक्ट बना रहे हैं। ठीक है, आप चाहें तो एक या दो क्लासेस को भी रन करके पहले देख सकते हैं एंड देन फिर उसमें से आपको खुद ही अंदाजा हो जाएगा कि आपके पास आउटपुट जो है वो किस तरह से आ रहा है। ठीक है, पार्ट टाइम के लिए आपने काम कर लिया और यहाँ पे भी पी कर दीजिएगा। ये आपके पास जो है टेम्परेरी टाइम के लिए होगा, तो टेम्प टाइम और उसको हम कह देते हैं टी। हर क्लास का अलग अलग ऑब्जेक्ट बनाए हैं मैंने, ताकि हर क्लास को एक साथ मैं आपको रन करके दिखा सकूं कि हर क्लास में जब प्रिंट होगी तो इसमें क्या डिफरेंस आएगा। ठीक है बेटा, नाउ अब इसको आप रन कर लीजिए, मैं रन कर देती हूँ, उसको स्क्रीन शेयरिंग पे है। सारी क्लासेस के ऑब्जेक्ट आपके पास यहाँ पे शो हो रहे होंगे कि किस तरीके से आपके पास फुल टाइम है, पार्ट टाइम है और किस तरह से आपके पास टेम्परेरी। पहली वाली क्लास जो थी एम्प्लॉय की, उसमें सिर्फ ये प्रिंट हुआ एंड देन फिर उसी के आगे सो ऑन आपके पास सारी चीज़ें प्रिंट होना स्टार्ट होगी। ठीक है, जूम आउट में कर देती हूँ कोड को थोड़ा, आप देख लीजिए। ये आपके पास मेन क्लास के अंदर आपने कॉलिंग की हुई है और नीचे आपने आके यहाँ पे अपने पास सारी क्लासेस का काम किया है। मैं और कर देती हूँ, ये देखिए इतना है बस। ठीक है, ये इतने क्लासेस का काम है यहाँ तक, और अगर आप मेन को भी देखना चाहें साथ में तो मेन का कोड ऊपर है यहाँ पे। पहले क्लासेस का कोड करें, आफ्टर दैट आई विल शो यू मेन मेथड कोड। ठीक है, इसमें कोई कंफ्यूजन है तो प्रॉब्लम है तो पूछ लें। मैम स्क्रीन शेयर करूँ मैं, एरर आ रहा है। हाँ, आप स्क्रीन शेयर करें। आपके पास देखिए, आपने पास ऊपर जाएं एम्प्लॉय की क्लास के अंदर बेटा, पहले तो अपनी क्लास के साथ आप वेरिएबल जो बनाए ना आपने एफ नेम और एल नेम, इसके साथ आप पब्लिक लगा दें, मॉडिफायर। ठीक है, सेकंड एरर आपके पास क्या है, आपने जो मेन क्लास है उसके मेथड के साथ वर्चुअल का कीवर्ड नहीं लगाया, पब्लिक वाइड। नीचे आके आप एम्प्लॉय वाली क्लास में जाएं, एम्प्लॉय वाली क्लास ऊपर है ना आपकी, ऊपर और ऊपर, हाँ यहाँ पे आए, नीचे मेथड जो बनाया जाता है प्रिंट का, यहाँ पे आप पब्लिक के बाद वर्चुअल का कीवर्ड लिखें। यस, पब्लिक वर्चुअल वाइड, एग्जैक्टली जी, ये कीवर्ड लगाएं। ठीक है, एरर खत्म हो गए। आप रन कर लें, ऑब्जेक्ट बना के सबके, या दो ऑब्जेक्ट भी रन कर लें तो पता चल जाएगा आपके पास चल रहा है कि नहीं चल रहा।